अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ब्लैक लिस्ट निकालने के इक़दाम को मैंने कानूनी कहा था, तो बड़े से दोस्तों का इस पर गिला आया। देखिए, एक इंडिपेंडेंट तज्ज़ियाकार, वकील, सोशल एक्टिविस्ट उन चीज़ों को सामने रखते हुए हक़ाइक़ सच बताने तरीक़ा कार जो है वो है गलत। यहाँ देखें, मैं पहले चलने से पहले आपको बता दूँ, यहाँ गवर्नमेंट की और नैब की तीन बड़ी मेजर गलतियाँ। पहली बात तो याद रखिएगा कि ECL में नाम अगर एक केस में निकल जाए दूसरे में डाला जा सकता है। बाकायदा रमज़ान शुगर मिल में और आशियाना में जब ज़मानत हुई थी 2009 के अंदर, 19 के अंदर सॉरी, तो फिर ECL में नाम डाला गया था एक हफ्ते बाद 21 फरवरी 2019 को, और रेड पिटीशन दायर हुई थी 12312 ऑफ 2019, और 26 मार्च 2019 का ऑर्डर हुआ था कि नाम ECL से निकाल दिया जाए। और अपने ऑर्डर में वो जिक्र कर रहे हैं, तफसीली ऑर्डर जो जारी किया है जस्टिस अली बाकर नशवी ने, वो जिक्र करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो 2 दफ़ा UK गए। पहला जिक्र कर रहे हैं 10 अप्रैल 2019 से 9 जून 2019, और दोबारा 19 नवंबर 2019 से 22 मार्च 2020। और फिर नया रेफरेंस आता है। नए रेफरेंस में ये बेल बिफोर अरेस्ट फाइल करते हैं, और 28 सितंबर 2020 को ये गिरफ्तार हो जाते हैं। पहली बात तो ये मैं बता दूं। अब ये गिरफ्तारी दूसरी जो नहीं है ना, इसमें नैब को चाहिए था ECL में नाम डालते। ECL में नाम निकालना इतना आसान काम नहीं, कोर्ट फौरन तौर पर निकाल नहीं सकती, उसके नोटिस देना, वो प्रोसीजर सारे अपनी जगह पर मौजूद है। ये याद रखना है, हमें ज़रा क्लैरिटी के साथ याद रखना है। दूसरा ये इशू था कि FIA ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, खुद अपने तय एक्शन क्यों नहीं लिया कि नाम ECL में दोबारा क्यों नहीं डाला। अगर आप चाहते हैं कि एक मुलज़िम यहाँ पर मौजूद रहे, अगर मुलज़िम ने मुल्क से बाहर जाना है और रेफरेंस अगर चल रहे हो कोर्टों के अंदर, तो वो अदालत से एग्जम्पशन की इजाज़त लेता है, फिर मुल्क से बाहर जाता है। ये क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं आपको। दूसरी गलती यहाँ नैब की, FIA के हवाले से। तीसरी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के कॉन्टैक्ट्स में, कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी तो कहीं नजर आनी चाहिए ना कि इस काम को एक्शन लेने के लिए, ताकि हालात और वाकयात बिल्कुल वो ठीक करें और वो एक्शन लिए जा सकें। सिर्फ ऐसे नहीं है कह के, बाकायदा कानूनी तौर पर एक्शन लिए जा सके। तो फिर अब पॉसिबिलिटी, यहाँ जागना पड़ता है, सोना नहीं पड़ता है। तो ये वो गलतियां हैं, ब्लंडर्स हैं, मिस्टेक हैं। और जहाँ तक अदालत का है, अदालत ने ये तकरीबन 6 सफ़ों का फ़ैसला जारी किया है, और जिसमें नाम और बड़ा क्लियरली एंड में नाम लिखा हुआ है। अदालत ने कहा क्या है, अदालत ने साफ लफ्ज़ों में कहा है, नोटिस फॉर द सेट डेट कीपिंग इन व्यू द पास्ट कंडक्ट एंड ट्रैवल हिस्ट्री ऑफ द फैक्ट पिटीशन इज नॉट इन ECL at the moment. The name of the petitioner in blacklist, if already placed, will not stop the petitioner from one-time visit to UK from 8 मई 2021 से 3 जुलाई 2021 for his medical checkup as per his personal commitment made before this court. तो ये मैं क्लैरिटी के साथ बता दूँ, ये कल ऑर्डर पास हुआ, तफसीली फ़ैसला, ये डिटेल फ़ैसला जारी हुआ। यहाँ जो एक तूफान खड़ा कर दिया ना इन्होंने कि जनाब शहबाज शरीफ को रोक लिया। भाई, खाली फैसले को अगर आप सामने रखें तो आपको याद है, या मैं वैसे बता दूं, मीडिया ने चला दिया था शहबाज शरीफ की ज़मानतें होंगी, सब ने कह दिया ज़मानत होगी शहबाज शरीफ की। जब वो डाइसेंट व्यू आया 3 दिनों बाद, जब तहरीरी फैसला हुआ, शहबाज शरीफ उससे बाहर निकल आए थे। खाली आप अगर फैसला अनाउंस कर दें और कहें कि जनाब मैं इस पर इम्प्लीमेंट हो गया। फिर जब फुल बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने ऑर्डर पास किया, 28 सफ़ात पर ऑर्डर है, इस पर मैं अलहदा प्रोग्राम कर रहा हूं और बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम है, उस इशू पर देखिएगा ज़रूर।
कि 28 फैसले में क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या यानी मिस इंटरप्रिटेशन की बात है। और जैसे काजी फाइसा केस का भी सहारा लिया गया है आर्गूमेंट्स में, जरा समझिएगा बात को। तो यहां जब आपके सामने मिसाल मौजूद है, जब वो फुल बेंच का फैसला गया, और अमूमन ऐसा ही होता है, जब तक फैसला नहीं जाता रोक कर तैयार नहीं होती। अब मैं फैसला लूं और कहूं निकाल दो बाहर पकड़ के इसको, भी फैसला अनाउंस हो गया, ऐसा नहीं है। फैसला आज जारी हुआ है। रेट पिटीशन 30681 ऑफ 2021 मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। यहां डिप्टी अटॉर्नी जनरल की हाजिरी लगी हुई, कहा गया और कोर्ट कॉल, रुकैया अमरीन डीडी लॉ आ गए और मुनज़्ज़र शाहीन डीडी लॉ आ गए। ये तो जो ऑपरेशनल विंग है जिसने सारे मामले को देखना है, और ये उनका कोर्ट में रह जाने से भी हाजिरी लगी भी हो तो किसने कह दिया है कि वो फैसले पर अमल दरामद होना है। आपने कॉपी अगर लेकर चले गए, अब तरीकाकार यही है कि प्रोसेस होना है, वो सर्विस होना है। सर्विस आज हुआ है, डायरेक्टर ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को सर्विस हुआ, FIU को भिजवाया है। अभी आज लाहौर से निकला है, तो सर्विस कब होता है लाहौर से? आज तो आपको पता है हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है वफाकी इदारों के अंदर। तो ये जो बैठ के कहा जा रहा है कॉन्सेप्ट करने की एक हवा फैलाई जा रही है कि तौहीन अदालत का कौन कह रही है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसका काम ही तौहीन अदालत करना है। जो फैसला पसंद आ जाए वो नहीं, जो ना पसंद आया उसके प्रखच्चे उड़ा देने चाहिए। इन्होंने मजाक बनाया हुआ है इन्होंने बैठकर। कौन सी तौहीन अदालत? तौहीन अदालत कोई नहीं चैलेंज करता इस हवाले से मैं, और ये गलत बात है, बिल्कुल तरीकाकार गलत है। और यहां तक दूसरी जो बात है ना, NRO के हवाले से जो बातें हो रही थी, NRO कहां है? अगर NRO दिया होता तो गवर्नमेंट खुद प्लेट में रख के शहबाज शरीफ और फवाद चौधरी ने बड़ा क्लियर स्टैंस दे दिया, बाकी वफाकी हुकूमत ने बड़ा क्लियर स्टैंस ले लिया। वो अलग बात है, उन्होंने अपने हुकूमत की तरफ से लिया और उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक बताया। अगर NRO होता तो गवर्नमेंट कहती ना इस बात को सामने, लेकिन कहीं तो कुछ ना कुछ है जो इतने आसानी से रिलीफ मिल रहे हैं और एडवांटेज रिलीफ। दूसरा जहाँ तक बात है वो सेक्शन 8 है। अदालत ने भी जिक्र किया है सेक्शन 8 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट का और एडवर्स सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, और 51B1 ऑफ द पासपोर्ट एंड वीज़ा मैनुअल का, कि जब उसका नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। और वफाकी हुकूमत को इख्तियार है इसका। अब वफाकी हुकूमत की अगर बात आप करेंगे, यहाँ लॉ में लिखा हुआ है, देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ। अब यहाँ इफ द फेडरल गवर्नमेंट हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज पासपोर्ट इज प्रपोज टू मेक एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है ना जी। और ये बात हो रही है कैंसिल होने की, इम्पाउंड होने की और कन्फिस्केट होने की नवाज शरीफ के कॉन्टेक्स्ट में। ये 8 के अंदर ये पावर दी हुई है और मैनुअल में कहा है। और यहाँ जो 3 के अंदर लिखा है ना कि क्या वजूहात होंगी, वो क्लियर कर दिया उन्होंने। अब उन्होंने क्या कहा है, हैज बीन, यानी पहले में तो कैंसिल करेंगे, और हैज बीन एंगेज्ड इन सबवर्सिव और इन एक्टिविटीज विच आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान रिलेशन विद एनी फॉरेन पावर, गैर पसंदीदा सरगर्मियों में अगर मुलव्वस है, तो ये सेक्शन 8 के कॉन्टेक्स्ट में बात है। वफाकी हुकूमत को इख्तियार दिया हुआ है। अब मैनुअल के अंदर देखने वाली बात है, अगर वफाकी हुकूमत को इख्तियार दिया तो वफाकी हुकूमत का मतलब कैबिनेट है। और अब कैबिनेट से अगर ये निकालना है तो फिर तो मामला ये जाना चाहिए था वफाकी। अदालत ने नोटिस नहीं दिया, अदालत ने फौरी तौर पर बुला लिया। और मेडिकल चेकअप के कॉन्टेक्स्ट में जो कि मेडिकल ग्राउंड्स पे दिए हैं, अदालत बुला सकती है। अदालत ने बुला के सेम डे, ये एक अलग बात है। देखिए यहाँ ये बात है कि सेम डे केस का लगना, एतराज़ का लगना, एतराज़ दूर होना, कोर्ट के सामने आना होता है, कई केसेस में होता है। मैं ये कहूँ कि ख़ास तौर पर इन केसेस में डिपेंड करता है कौन सा क्लाइंट या कौन सा मौक्कल है। तो 2 तरह के इंसाफ के मेयार तो आम आदमी और इस हवाले से बड़ी क्लैरिटी के साथ मौजूद है यहाँ पर। मैं इसको इतना सीरियस इसलिए नहीं लेता कि इतना सीरियस इशू है नहीं ये वाला। ब्लैक लिस्ट से नाम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैनुअल के अंदर चीज़ें गुंजाइश मौजूद है आपके सामने। तो यहाँ जो अब आज गया है, अब आज जब तक वो वहाँ जाता नहीं है, बाकायदा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उनका मौजूद है वहाँ, जब तक वो सिस्टम के अंदर से ब्लैक लिस्ट रिमूव नहीं होता, तो ये FIA लाहौर वाले या इमिग्रेशन वाले यहाँ क्या कर सकते हैं? दे कांट डू एनीथिंग।
उन्होंने तो अपने सिस्टम पे जाना है, सॉफ्टवेयर पे जाना है। ये कोर्ट का ऑर्डर सर्टिफाइड कर लिया था ना इन्हें, और मैंने बाकायदा ट्वीट किया है कि इन्हें बताना चाहिए था, जाकर FIO को लिखना चाहिए था, सेक्रेटरी इंटीरियर को लिखना चाहिए था। इन्होंने लिखा, कोई घर बैठ गए और शहबाज शरीफ मुंह उठाया और चले गए एयरपोर्ट, टिकट लेकर टीम साथ ले गए। भाई उससे पहले ब्लैक लिस्ट से रिमूव तो कराए ना, रिमूव कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट तो कराएं। कोर्ट का ऑर्डर तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ और यहां जाकर सियासी बात पर नाराबाजी, पता नहीं गवर्नमेंट ने क्या कर दिया। ये बिल्कुल गलत तरीकाकार है और इसके ऊपर अदालत, लाहौर हाईकोर्ट को खुद एक्शन लेना चाहिए कि ये क्यों मिलान किया जा रहा है इन चीजों को बैठकर। अदालत की एक अलहदा तौकीर का मसला है। दूसरा, वाकई हुकूमत को कानून के मुताबिक काम करना है तो काम करने का तरीकाकार दिया जाए। ये तरीकाकार नहीं है। बेल के प्रिंसिपल में आज सामने मिसाल रख दी है। कोर्ट का ऑर्डर अभी भी है, अभी भी उनको मिला नहीं, आज छुट्टी है। वो जब मिलेगा तो ये छुट्टियों के बाद अब डिपेंड करता है कोई खास स्पेशल ऑफिसर बैठता ऑफिसर है या नहीं है, और सिस्टम के अंदर चीजें मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं। जब तक वो सिस्टम के ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता, रेलेवेंट ऑफिसर के पास नहीं जाता, और मुश्किल हो जाएगा ना ऑर्डर को इंप्लीमेंट। ऑर्डर तो इंप्लीमेंट आज गए हैं, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि अगर वहाँ ऑफिसर्स रेलेवेंट को मिल गया, उसको इंप्लीमेंट करके ब्लैक लिस्ट में से, कंप्यूटर में से निकाल देंगे। फिर जब जाएंगे, जब चेक करेंगे नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं है, तो फिर आप मूव कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब, कानून पर अमल दरामद करें, और सियासी जमातों से भी गुजारिश है, मत इस सिस्टम के साथ खिलवाड़ करें। कानून पर अमलदारी को यकीनी बनाएं। अगर यकीनी होगी तो आम आदमी को कानून पर यकीन होगा। NRO मामला ख़त्म। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।